हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे आज हम लोग संगीत के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही ख़ास और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करेंगे बारी-बारी से सारे प्रश्नों को। आज का प्रश्न यहाँ पे जो हम रखे हैं दोस्तों आपका स्वर लिपि से संबंधित है, उसी से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिल जाएँगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि शायद कन्फ्यूज़न के कारण आप लोगों से गलतियाँ हो जाती होगी, तो वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे आज शामिल करके रखे हैं, तो बारी-बारी से देखेंगे यहाँ पे। लेकिन बस उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों चैनल पे अगर आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन के लिए दोस्तों नोटिफ़िकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो थोड़ा-सा आपके पास जल्दी पहुँचेगा, सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे प्रश्नों को समय ना गँवाते हुए। हमारा पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भातखंडे के अनुसार ताल में विभाग बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका है भातखंडे के अनुसार, इससे पहले हम आपको एक सेशन और दे चुके हैं स्वरलिपि से संबंधित। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, अन्यथा हम क्या करेंगे कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है? तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वो सेशन। उसमें भी बहुत ख़ास है, क्योंकि स्वरलिपि से जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे आप लोग का लगभग-लगभग उसमें क्लियर हो जाएगा इन दोनों सेशन में। तो चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो विभाग बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं जो चिन्ह का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ये डायरेक्टली हम लोग ऐसे विभाग बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए किसी में क्या है, 4 विभाग है, तो 4 विभाग का ताल है, तो मान लीजिए आपका तो 4 विभाग का है तो 4, 4 करते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं ना विभाग, इस तरह से बनाते हैं विभाग। तो ये आपका जो ये जो चिन्ह हो रहा है, ये जो चिन्ह हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये आपका विभाग हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से यानी कि खड़ी लाइन विभाग के लिए, इसीलिए जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिताल में 16 मात्राएँ होती हैं और उसमें विभाग 4 होते हैं। तो प्रत्येक विभाग में क्या होते हैं? 4-4 मात्राएँ होते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो चिन्ह लगाते हैं, खड़ी लाइन जो डालते हैं वही है, ठीक है? चलिए। देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत किससे संबंधित है? भैया इसका देखिए, यही सब जो होता है ना कि ऐसे ही प्रश्न थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न के कारण जो है गलत हो जाता है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भक्ति संगीत, प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक मुद्दे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ जो जवाब बनेगा आपका डायरेक्टली आप तो जानते ही हैं कि भक्ति और संगीत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेम और सौहार्द भी है और सामाजिक मुद्दे भी, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? तो सारे जो है जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ के उसके बाद फिर टिक करना है, ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि कर्नाटक संगीत का विषय कौन-सा है? कौन-सा विषय है? क्या पूजा-अर्चना है, दार्शनिक चिंतन है, देशभक्ति है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब यहाँ पे भी हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पूजा-अर्चना, दार्शनिक चिंतन, देशभक्ति और एक से अधिक इन यहाँ पे इसलिए आंसर बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि किस सदी के बाद उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत पद्धति अलग होने लगी? भैया अलग होने लगी, ये जो पद्धति है, ये कब से? क्या 1200 ईस्वी से, 1300 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा सीधा तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1300 ईस्वी जो है एक आपका आधार ग्रंथ जो माना जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी पूछा जाता है कि उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ कौन है? तो ये एक आपका जो होता है कौन-सा? संगीत रत्नाकर है, ठीक है? संगीत रत्नाकर, इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी तथा दक्षिणी का आधार ग्रंथ माना जाता है। और देखिए, ये 1300 ईस्वी में ही लिखा गया है। तो उस समय तक जब ये रचना हुई थी संगीत रत्नाकर की, उस समय तक तो दोनों तो बिल्कुल एक ही था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, फिर क्या हुआ, आपके जो मुगलों की जो यहाँ पे दबदबा जो बढ़ गई, उस समय जो बाहर से जो आक्रमणकारी आने लगे, तो वो सब जब आए तो संगीत हमारा क्या हुआ, फिर 2 हिस्सों में सिमट कर रह गया, यानी कि एक आपका कर्नाटकी में और दूसरा हम लोग के साथ जो है हिंदुस्तानी में, ठीक है? तो इसी तरह जो है वो 2 भाग में बँट गए। चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर का। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग बहुत सारे लोग बोले थे कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कि आपको उनको केवल ₹199 ही पे करना है, क्योंकि मैंने जिनको रखा है भई उनके देने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग को बस एक छोटी-सी जो रकम है ₹199 आपको
पेड करना पड़ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जैसा कि आप लोग को बता चुके थे कि हमारे पास थोड़ा-सा समय का अभाव जब नहीं था, तो हम आप लोग को टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते थे, ठीक है? लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग बोले कि पीडीएफ चाहिए ही चाहिए, तो भाई थोड़ा-सा तो प्लीज़ आप लोग इतना एडजस्ट कर लीजिएगा 199 का, ठीक है? आप लोग को टोटल सब्जेक्ट का हम जैसा कि आपको बताए हैं जो भी है अब चलेगा, व्यवस्थित रूप से चलेगा आपका क्लास सारा। उसमें आपका हम बताए थे कि हिस्ट्री का भी दे देंगे, ज्योग्राफी का दे देंगे, उसके बाद फिर आपका साइंस का भी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको दे देंगे और बीच-बीच में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको करंट अफ़ेयर्स का भी हम दे देंगे। तो सभी चीज़ें, म्यूज़िक तो आपके पास जाएगा ही जाएगा। तो सारा चीज़ का हम पीडीएफ वहाँ पे पहुँचा देंगे। इसके लिए बस एक छोटा-सा दोस्तों आप लोग के लिए जो है ₹199 का है, उनको पे करना पड़ जाएगा। उसके बाद फिर, क्योंकि दोस्तों मुझे उनको देना पड़ेगा तभी तो वो कुछ करेंगे, है ना? ऐसे अन्यथा कोई किसी के लिए कौन क्या करता है आप लोग को तो सब पता है। तो इसलिए उनके लिए जो है मुझे देना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग बस एडजस्ट कीजिएगा 199, ठीक है? देखिए आपको करना क्या है संपर्क कैसे कीजिएगा आप लोग को लिए आप एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं 9122366282, ठीक है? जिनको भी पीडीएफ चाहिए वही लोग इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, अन्यथा जिनका नहीं चाहिए, तैयारी ऐसे ही चल रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, बाकी तो सेशन हम देते ही रहेंगे, ठीक है? तो जिनको लगता है कि हम अपनी तैयारी थोड़ा-सा और बेहतर कर लें, हम पीडीएफ के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसको और भी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लें, तो जिनको बेहतर करनी है तो वो लोग संपर्क कर लेंगे और इस पे जो है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, बस 199 पे करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना? चलिए, अगर नहीं भी लेते हैं तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी तो मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ये तो आप लोग को पता ही है ना मेरे दोस्त? चलिए, अब देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत पद्धति, यहाँ पे प्रति नहीं, यहाँ पे पद्धति होगा, ठीक है? तो यहाँ पे पद्धति याद रखना है कि पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी की संगीत पद्धति की अगर बात करेगा तो स्वरों की जो है क्या होती है मेरे दोस्तों, समानता होती है। तो दोनों तरफ जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 स्वर होते हैं। वही आपके अगर मुख्य स्वरों की बात करता तो 7 स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल स्वर लगाया है इसलिए आंसर दे दिए 12। 21 क्या है, तो 21 आपका मूर्छना हो जाता है, ठीक है? जो कि आपके 3 ग्राम से मूर्छनाएं निकलती है, एक षड्ज ग्राम, एक मध्यम ग्राम और तीसरा गांधार ग्राम। तो तीनों ग्रामों से जो मूर्छनाएं निकलती है 7-7 करके, ठीक है? तो इसका जो कुल योग होता है वो 21 होता है, कुल मूर्छनाएं 21 कही जाती है, ठीक है ना? तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से, क्या पूछा जाता है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं निकलती हैं। उस समय आपको 21 जवाब नहीं देना है, उस समय आपको 7 ही जवाब देना है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम से 7 ही मूर्छनाएं निकलती है, ठीक है? चलिए देखेंगे छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियां हैं। रागों की कुल जातियों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि हम चल जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं में, तो ये नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जातियां अगर पूछता है मुख्य तो ये आपके 3 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रश्न है कितने कि कुल कितनी, तो कुल आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। किस प्रकार से 9 होता है ये सब हम बता रखे हैं, है ना? चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किस संगीत में स्वरों का कोमल रूप नहीं मिलता है। कौन सा संगीत, क्या कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण संगीत, ये एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। कौन सा संगीत में कोमल रूप नहीं मिलता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, एक तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, एक तो आपका कर्नाटक संगीत है तो इसमें तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन एक आपका दक्षिण संगीत है, क्योंकि इसी को कहा जाता है कर्नाटक संगीत और दक्षिण संगीत, दोनों का एक ही नाम है। तो एक तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, दूसरा क्या हो गया सी, तो इसलिए अब जवाब बन जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर का प्रश्न। थोड़ा सा गला भारी भारी टाइप का लग रहा होगा दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग के लिए जो है क्लास रुकनी नहीं चाहिए। बीच में हम थोड़ा सा एक दिन के लिए डिस्टर्ब हुए थे तो क्लास नहीं जा पाई थी आप लोग के लिए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पीडीएफ भी आप लोग के पास एक दिन का नहीं गया था, ठीक है? तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं जो लोग भी पीडीएफ के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए देखेंगे हिंदुस्तानी और कर्नाटक की रागों में कहाँ समानता देखने को मिलती है। कहाँ, क्या स्वर में, चलन में, स्वरूप में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे ही प्रश्न जो होते हैं वो कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के राग और यहाँ के राग में दोनों में क्या पूछ रहा है कि समानता देखने को।
तो एक तो आपका स्वर में समानता होता है, दूसरा आपका चलन में भी समानता होता है और तीसरा आपका स्वरूप में भी समानता होता है। भले ही नाम अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन स्वर, चलन और स्वरूप में जो है क्या आपको समानता देखने को मिलती है, ठीक है? समानता कहाँ? तो उत्तरी संगीत पद्धति का रागों में और हिंदुस्तान और कर्नाटकी संगीत पद्धति के रागों में, ठीक है? चलिए, देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है हमारा कि दक्षिणी संगीत के अंग हैं, कौन-सा अंग है? क्या कल्पना स्वर है, निर्बल स्वर है, कोमल स्वर है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो बुक में जो दिया हुआ था, इसके यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपका था उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो लिया गया था आपका कल्पना स्वर भी था, निर्बल स्वर भी था, बस ये दोनों को लिया गया था आपके कर्नाटक संगीत के अंग में, ठीक है? इसको ज़रा-सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये जो है मेरे ख्याल से ये क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से भी ये सही लग रहा है, बाकी अपने ख्याल से ज़रा-सा हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर दे देंगे। चलिए, देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है 10वां नंबर का कि किस संगीत पद्धति में कर्ण स्वर लगाकर उच्चारण करने की रीति बन गई है? क्या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, कर्नाटक संगीत पद्धति में, पाश्चात्य संगीत में, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। कल का संगीत का जो सेशन आएगा, कल का संगीत का सेशन आएगा आपका पाश्चात्य संगीत से आएगा, ठीक है? ये आंसर हम नहीं दिए हैं, आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है? ये कल बता रहा हूँ कि कल जो है पाश्चात्य संगीत का आएगा। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, कर्ण स्वर लगाकर उच्चारण करने की रीति बन गई है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटकी संगीत कह लें या फिर आपका दक्षिण संगीत कह लें, ठीक है? और ये जो कर्ण जो कहा जा रहा है, ये कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कर्ण भैया कितने प्रकार के होते हैं? कर्ण ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? पूछेगा कौन-कौन? तो आपको बताना है, एक तो आपका हो जाता है पूर्व लग्न, ठीक है? पूर्व लग्न और दूसरा कर्ण का कौन-सा प्रकार है? अनुलग्न, ठीक है? अनुलग्न। तो ये 2 प्रकार के कर्ण माने जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का प्रश्न कि कौन-सी जोड़ी उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत में समानता रखती है? क्या ठुमरी को वहाँ जावली कहते हैं, कीर्तनम कीर्तन या कीर्ति या ख्याल? तो जोड़ी को चुनना है भैया, यहाँ पे क्या है जोड़ी, हमारे यहाँ हिंदुस्तानी का ठुमरी तो वहाँ का जावली, यानी कि ये जोड़ी क्या है सही हो गई। वहाँ का कीर्तन और हमारे यहाँ कीर्तनम और हमारे यहाँ का कीर्तन, यानी कि ये भी जोड़ी क्या हो गया, ये भी जोड़ी आपका सही हो गया। देखिए वहाँ की जो कीर्ति है हमारे यहाँ उसको ख्याल के नाम से जानते हैं, तो ये भी जोड़ी आपका सही हो गया। तो क्या रखता है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दक्षिण संगीत में समानता रखती है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल आपका जो है समानता रखने वाली यहाँ पे है, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का कि वर्तमान दक्षिणी कर्नाटक संगीत पद्धति में, यानी कि दक्षिणी कर्नाटक संगीत पद्धति में इनमें से किस ग्रंथ का अधिक प्रभाव दिखाई देता है? कौन सा ग्रंथ? क्या संगीत रत्नाकर का, संगीत सारामृत का, बृहदेशी का, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, संगीत सारामृत, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? तुलाजी राव, ठीक है? तुलाजी राव भोसले, इनके द्वारा लिखा गया है संगीत सारामृत, ठीक है? संगीत रत्नाकर के बारे में आप लोग को तो पता ही है कि संगीत रत्नाकर सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है और बृहदेशी ग्रंथ जो है ये आपके मतंग जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? ये 8वीं शताब्दी की ग्रंथ है, आपको एग्जैक्ट 8वीं ही मानना है, कोई कंफ्यूजन में इधर-उधर नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग को याद होगा, आप लोग के एस्टेट के अंदर में एक पेपर में जो आया था, उसमें एक क्वेश्चन आपका ऐसा ही लिखा हुआ था और एक क्वेश्चन में क्या-क्या था आप लोग को वहाँ पे 8वीं शताब्दी का बृहदेशी करके वहाँ पे दे दिया था एक क्वेश्चन ही, यानी कि खुद ही वो क्लियर कर दिया था कि 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो यहाँ पे हम लोग देख के चलेंगे क्या? तो 8वीं ही देख कर चलेंगे कि बृहदेशी का रचना काल 8वीं शताब्दी, ठीक है? चलिए, देखना है 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि कर्नाटक संगीत की स्वर लिपि में मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कौन सा? यानी अगर हम कर्नाटक संगीत में जैसे कि मान लीजिए हमको सा को मंद्र सप्तक में दिखाना है, तो कैसा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? क्या आपका डबल बिंदी नीचे या फिर परसेंटेज का या फिर आपका ये डबल डबल बार का, किसका प्रयोग करेंगे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे संगीत वहाँ पे क्या होगा? मंद्र सप्तक के लिए नीचे डबल बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इस हिसाब से। चलिए, आगे देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है? कर्नाटकी संगीत में 2 शब्द, ठीक है? यहाँ पे 14 यानी कि कहने का मतलब 2 शब्द जो है आपके करो के बीच, ठीक है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 शब्द करो, नहीं 1 मिनट, कर्नाटक संगीत में 2 शब्द करो के बीच प्रयुक्त होने वाला योजक चिन्ह है।
अच्छा, अच्छा। यहाँ पे जो आपका बोला जा रहा है वो नंबर 14 में जो प्रश्न आपका है, ये बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो कर्नाटक संगीत में स्वरलिपि जो है ना, उसके बीच 2 खंडों के बीच है। 2 यहाँ पे शब्द खंड, ठीक है? 2 शब्द खंडों, थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है। 2 शब्द खंडों के बीच, ठीक है? इसको यहाँ पे मिटा देना है। तो 2 शब्द खंडों के बीच प्रयुक्त होने वाला योजक चिन्ह होता है, ठीक है? योजक चिन्ह कैसा होता है? यानी कि एक तो हमको पता है कि 2 शब्द खंडों के बीच हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो योजक चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है कैसा होता है? क्या ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा आपका? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है? जैसे कि आपका लिखना हो जैसे अगर सा के बाद हम रे लिखेंगे तो बीच में एक योजक चिन्ह, उसके बाद फिर रे, ठीक है? तो ये आपका बीच में जो चिन्ह लगता है इस टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं डैश टाइप का, तो ये आपका योजक चिन्ह कहलाता है। तो यही बोल रहा है कि कर्नाटक संगीत में 2 शब्द खंडों के बीच, यानी 2 शब्द के जो खंड होते हैं, उसके बीच जो लगते हैं ना चिन्ह, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, यानी कि वो चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है? चलिए, देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि कर्नाटकी स्वर पद्धति में स्वरों के मध्य में प्रयुक्त मेंड चिन्ह होता है, यानी कि स्वरों के मध्य जो चिन्ह जो लगता है मेंड का, वो चिन्ह कैसा होता है? इसका जवाब देना है। क्या ऐसा होगा या फिर ऐसा? एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि ये चिन्ह आपका ऐसा होता है, ठीक है? ये आपका चिन्ह ऐसा होता है और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसको कहते हैं शार्प, ठीक है? ये शार्प का चिन्ह होता है जो कि आपके किसके लिए? तीव्र स्वर के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है? ये तीव्र स्वर के लिए दर्शाते हैं शार्प चिन्ह को। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त प्रमुख गमक निम्न में से कौन है? देखिए, हम आपको बता चुके थे कि कर्नाटक संगीत पद्धति में अगर गमकों की संख्या की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 गमक जो हैं आपके प्रचलित हैं और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने गमक? 15 गमक प्रचलित हैं। तो पूछा जा रहा है क्या? पूछा जा रहा है कि प्रमुख जो है गमक इनमें से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्फुरित, उसपे उसके बाद हो जाएगा ढालू, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका आरोहणम। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि ये सारे गमक जो हैं आपके कर्नाटक संगीत पद्धति में प्रचलित माने जाते हैं, ठीक है? चलिए, देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि कर्नाटक संगीत स्वर पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कर्नाटक संगीत पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन को पढ़ना है ध्यान से कि कर्नाटक संगीत में ठहराव कम होता है। जी हाँ, ये तो सही है हमारा, ठहराव कम होता है। विलंबित लय का अभाव होता है वहाँ पे। जी हाँ, विलंबित लय का अभाव होता है, ये भी सही है। और कर्नाटक संगीत में 10 गमक जो हैं वो आपके प्रचलित हैं, ये भी आपका सही कह रहा है। तो आंसर क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि कथन सही है यानी सत्य है। तो कौन सा सत्य है भई? कौन सा सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सेशन दोस्तों, सेशन के बारे में लिखिएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। कल आपको पाश्चात्य संगीत से भी करवा देंगे, अभी और भी करवाने हैं, रागों से रिलेटेड प्रश्न करवाने हैं, स्वर संगतियां करवा देंगे, स्वरावली जो है वो सब करवा देंगे। तो सब अभी सेशन जो है लगातार अभी चलेगा, आप लोग का कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आप लोग के लिए करवाना है अभी और, क्योंकि वैसे देखिए आपका जो पैटर्न है ना, जो भी पैटर्न है, तो उस पैटर्न पे ही रख के आप लोग को करवा रहे हैं टोटल प्रश्न। तो आप लोग के लिए जो है थोड़ा-सा ये क्या होगा? बोनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? ये आपका बोनस हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे प्रश्न। उत्तरी भारत का मेल बिलावल दक्षिण के किस मेल के समान है? यानी कि उत्तर भारत में जो है आपका बोला जा रहा है मेल, वो दक्षिण के किस मेल के समान है? मेल कह लीजिए, थाट कह लीजिए भाई, संस्थान कह लीजिए भाई, तो ये सब क्या है? ये सब समानार्थी हैं, ठीक है? ये सब समानार्थी हैं, एक दूसरे के आपस में क्या है? पर्यायवाची हैं, ठीक है? तो इसलिए मेल बोल दिया है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मेल बिलावल ये हो या थाट बिलावल हो। तो बताना है किस मेल के समान है, कर्नाटकी का क्या क्या कहा जाता है? तो इसका क्या जवाब होगा? धीरवर्ण संकरा, हिंडोलम, मोहनम, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। बिलावल को क्या कहते हैं कर्नाटक संगीत पद्धति में? धीरवर्ण संकरा कहा जाता है। वही हम बात करेंगे हिंडोलम की, तो ये क्या हो जाता है आपका? मालकॉन्स, ठीक है? इसको कहते हैं मालकॉन्स। हमारे यहाँ का जो है वो क्या हो जाता है वहाँ? हिंडोलम के नाम से जानते हैं। और मोहनम को हमारे यहाँ किस नाम से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहनम को भूपाली। जो आपका भूपाली है यहाँ का, वो क्या कहलाता है वहाँ? मोहनम कहलाता है, ठीक है? चलिए,
देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति किस प्रकार की संगीत पद्धति है? कौन से प्रकार की है भैया? क्या आपका प्रणालीबद्ध है, व्यवस्थित है, परिष्कृत है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये आपका प्रणालीबद्ध भी है और व्यवस्थित भी है और परिष्कृत भी है। ठीक है इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा पूछा जा रहा है कि किन लोगों के द्वारा सर्वप्रथम संगीत में लिखित सामग्री छोड़ी थी? ठीक है? कौन से लोग ऐसे थे जो संगीत में सर्वप्रथम लिखित सामग्री को छोड़ा था? क्या वो ग्रीक लोग थे, लैटिन लोग थे, आर्य थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक लोग।